हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ कि फ्रंट एंड की मार्केट में इतना कंपटीशन कैसे बढ़ गया है। क्या रीजन है कि डेवलपर्स फेल हो रहे हैं, कि रिएक्ट नोड डी पढ़ रखा है फिर भी उनके सिलेक्शन नहीं हो पा रहे। सब कुछ आने के बावजूद भी उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही है। ऐसे कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से एक डेवलपर रिजेक्ट हो रहा है। चलिए इस चीज को डेप्थ में समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कंपटीशन का इंक्रीज होना। कंपटीशन वाकई बहुत इंक्रीज हो गया है और वो ग्लोबल लेवल पे हो गया है। 2019 में डेवलपर्स बहुत कम थे, एक या दो राउंड में बंदे का सिलेक्शन हो जाता, उसके बाद डेली बेसिस पे कॉल आती थी। बट आज ऐसा नहीं है। आज मार्केट वाकई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। वो सिर्फ इंडिया लेवल पे ही नहीं, आज की डेट में हर कंट्री में डेवलपर्स हैं। जैसे डिमांड बढ़ी है वैसे कैंडिडेट भी इंक्रीज हुआ है। इस कंपटीशन की वजह से जो इंटरव्यू है बहुत ज्यादा टफ हो गया है। अगर सपोज ये कहीं से भी एक रिक्वायरमेंट आती है तो जरूरी नहीं है कि उसे इंडिया से ही सिलेक्ट कर रहा है बंदा, वो क्या करे बाहर की कंट्री से भी सिलेक्ट कर रहा है। इंटरव्यू में काफी सारे राउंड आ गए। फ्रेशर को तो मिनिमम 2 राउंड कैसे भी देना पड़ेगा। पहला राउंड जिसके अंदर उससे टेक्निकल पूछा जाएगा, सेकंड राउंड उससे मशीन राउंड लिया जाएगा। अगर मैं एक्सपीरियंस वाले की बात करूं तो 3 से 4 राउंड में मिनिमम सिलेक्शन हो रहा है। पहले क्या था कि कंपनी के पास ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, कम ही कैंडिडेट थे। वो क्या करते थे, 1 या 2 राउंड में फाइनल कर देते थे। आज कैंडिडेट भी काफी ज्यादा है। कंपनी के थॉट में है कि वो बहुत बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट निकालेंगे। वो ये देख रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है और उनके बजट में। डेप्थ नॉलेज, पहले डेवलपर की प्रिपरेशन क्या होती थी, देखो किसी भी टॉपिक के डेफिनेशन को पढ़ लेता था और उससे एक एग्जांपल को रट लेता था और वही उसे बता देता था। डेफिनेशन भी आता था तो भी हो जाता था। बट आज का मार्केट ऐसा नहीं है। आपने डेफिनेशन रट लिया, उससे कुछ होने वाला नहीं। मार्केट वाकई बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। आज जो इंटरव्यूअर है बहुत डेप्थ में घुस रहा है। आप ये अगर सोच रहे हो कि आप एक डेफिनेशन पढ़ लोगे, सिंगल एक एग्जांपल को पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। आज की डेट में ना इंटरव्यूअर यूज केस के बारे में पूछ रहा है कि आपने उस चीजों को कैसे यूज किया, अपने प्रोडक्ट में कैसे इंटीग्रेट किया। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो और इंटरव्यू आपसे सवाल पूछता है कि प्रॉमिस क्या है, तो काफी सारे कैंडिडेट एक ही तरह का रिप्लाई कर रहे हैं। उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि किस किस तरीके से इंटीग्रेट होगा, क्या चैलेंजेस है, कैसे फंसेंगे इसके अंदर और कितने तरीके से यूज करते हैं। बस वो एक डेफिनेशन रट लेते हैं, एक एग्जाम्पल रट लेते हैं, उसको जाके बोल देते हैं। जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो आप ही का तो इंटरव्यू नहीं ले चुका होता है ना, उसको 5 मिनट में पता चल जाएगा कि जो जवाब दिया है वो एक तरह से रटा हुआ जवाब है। कैंडिडेट एग्जाम्पल और डेफिनेशन तो बता देते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस नहीं बता पाते। किस तरीके से इंटीग्रेट किया वो नहीं बता पाते, किस तरह के प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किया इस बारे में बिल्कुल नहीं बता पाते। लॉजिक बिल्डिंग, देखिए डीएसए को पढ़ लेना ही काफी नहीं है कि आपने डीएसए पढ़ लिया। कोड को प्रॉपर वे में ब्रेक कर पाओ। तो इस समय ज्यादातर इंटरव्यू में डीएसए के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, लॉजिक भी बिल्ड करवाया जाता है। इंटरव्यू ये देखता है कि आपके लॉजिकल कंसेप्ट कितने अच्छे हैं। सपोज उसने आपको एक सवाल दिया और आपने उसे 2 से 3 आइट्रेशन में किया तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है ना, वो एक आइट्रेशन में बिल्कुल सोच समझ के करना है। अगर आप हिट एंड ट्रायल करोगे उसके सामने, हो सकता हो कि आपने 2 या 3 आइट्रेशन में 3-4 बार कंसोल चेक करके आपने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। आपने उसमें हिट एंड ट्रायल लगाई है और उससे क्या होगा कि वो समझ जाएगा कि जो सामने वाला है उसके पास लॉजिकल माइंड नहीं है, चीजों को सोच नहीं पा रहा, वो बस किसी चीज को जुगाड़ से कर रहा है। वो क्या कर रहा है, किसी भी लॉजिक को रिजॉल्व करने के लिए जुगाड़ लगा रहा है। कंपनी ने आज की डेट में इस तरह का बंदा नहीं चाह रही जो हिट एंड ट्रायल पे काम करे, जिसे कंसेप्चुअल माइंड हो, जो सोच सके, प्रॉब्लम को सोच सके और वो सोच समझ के उसको रिजॉल्व करे। और सबसे मेन कम से कम टाइम में रिजॉल्व करे। डेवलपर की थिंकिंग कितनी अच्छी है ये भी कंपनी सेलेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है कोड क्वालिटी। कोड क्वालिटी का होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सिर्फ डेवलपर में ये नहीं देखा रहा है कि वो कोड को रिजॉल्व कर रहा है, ये चेक किया जा रहा है कि वो कोड कैसा लिखता है, उसकी कोड क्वालिटी कैसी है, किसी अप्रोच को कितने अच्छे से रिजॉल्व कर पा रहा है। उसकी यूजेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी उसे सोच के लिखने पड़ेंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज सामने वाले ने आपको एक एरे दिया और बोला कि इसमें से सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, और आपने क्या किया कि आपने एक लॉजिक लिखा और उससे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकाल दी। अब वो क्या करेगा, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर देगा। और अगर आपका कोड फट गया या उस आपके कोड में इश्यूज आ गए और आपको कोड को चेंज करना पड़ा तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। इंटरव्यू ये देखना चाह रहा है कितने अच्छे से यूज हो पाता है, आप कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को कोड के अंदर सोच पा रहे हो। देखो जैसा काम आप आज यहाँ करोगे वही काम तो आप बाद में भी करोगे। अगर इंटरव्यू के टाइम पे आपने कोड को आपने प्रॉपरली नहीं किया, उसे कहीं भी लगा कि कोड करने का तरीका गलत है या ये बाद में जाके ये इश्यूज करेगा, तो वो नहीं सेलेक्ट करेगा। आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ सही किया पर इंटरव्यू का रिस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं मिलेगा। देखो प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इंटरव्यू पहले आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, आपने किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किया, क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, आपने वो खुद से प्रोजेक्ट किया है या वो किसी बने हुए प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, प्रोजेक्ट का फ्लो क्या था, ये सारी चीजें पूछता है। एक्चुअल में वो ये जानना चाहता है आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज कैसी है। देखिए काफी सारे इंटरव्यू में मैं फ्रेशर से पूछूं किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो वो जवाब देता है कि सर मैंने लॉगिन बनाया, डैशबोर्ड बनाया है, एक वेबसाइट का क्लोन कर दिया है। हर एक एक्सपीरियंस से पूछूं अगर उसने ज्यादातर मेंटेनेंस पे काम किया हो या किसी मॉड्यूल पे काम नहीं किया हो, वो क्या करता है ऊपर ऊपर से रिप्लाई करता है। वो बेसिक ओवर बता पाता है, बेसिकली वो प्रोजेक्ट की डेप्थ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं बता पाता है। कंपनी आज की डेट में जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो ना
वो ये जानना चाहती है कि आपको उसकी डेप्थ नॉलेज कितनी है। ये ऐसा क्यों? सपोज उनकी कंपनी में कल को जाओगे और काम करोगे तो वो ये चाहेंगे ना कि आप हमारे प्रोडक्ट को समझो। जब तक समझोगे नहीं तब तक आप काम कैसे करोगे? वो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया उसकी आपको डेप्थ कितनी आइडिया, क्या आपने उसे समझा या जस्ट उसके अंदर आपने सिंपल चेंजेस किए, मॉडिफिकेशंस किए। आपको उसे ये बताना होगा कि प्रोजेक्ट क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, आपने उसके अंदर क्या इंटीग्रेट किया है, क्या चैलेंजेस आए थे आपको इंटीग्रेशन के टाइम पे, जो भी आपने मॉड्यूल इंटीग्रेट किया उसके इम्पैक्ट एरिया क्या है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करी है कि नहीं करी है, परफॉर्मेंस के लिए आपने प्रोडक्ट में क्या यूज किया है। ये सारी चीजें वो जानना चाहते। हम उसे बेसिक सा बता देते हैं कि सर हमने एक हेल्थ केयर डोमेन पे काम किया था, एक हेल्थ केयर वेबसाइट थी, एक बुकिंग सिस्टम था। हमें ये बताना होगा कि एक्चुअल में हमने किस मॉड्यूल पे काम किया, जो भी फीचर आपने इंटीग्रेट किया ना उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसके सारे चैलेंजेस को आपको बताना पड़ेगा। तभी वो इंटरव्यू आपके एक्सपीरियंस को समझ पाएगा और आपके काम को समझ पाएगा। देखिए वो आपके प्रोजेक्ट को समझने नहीं आया, वो ये जानना चाहता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। अगर एक डेवलपर किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो पहले प्रोजेक्ट समझेगा ना काम करने से पहले, कि वो डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है सीवी। देखिए ये टॉपिक तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिज्यूम का सेलेक्ट होना या ना होना इस पे डिपेंडेंट करता है। एक इश्यू तो मैंने अक्सर देखा है, सपोज कि किसी कैंडिडेट का 4 साल का एक्सपीरियंस है और उसने रिएक्ट पे काम किया है, रिएक्ट और नोड पे काम किया है। अगर सपोज उसने थोड़ा सा भी एंगुलर पे भी काम किया हो या व्यू पे भी काम किया तो कैंडिडेट मेन में लिख देते हैं एक्सपीरियंस इन रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, नोड, जो कि क्या करता है एचआर को भी कंफ्यूज करता है। सामने वाले कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने कितनी टेक्नोलॉजी पे काम किया। पहले तो आपको ये बताना पड़ता है कि कोर टेक्नोलॉजी क्या है, आपकी मेन कोर क्या है। हाँ ठीक है कि अगर मैंने एंगुलर पे काम किया है तो आप उसे सेकंड या थर्ड ऑप्शन में प्रॉपरली वे में लिख दो, बट आपको अपनी एक्सपर्टीज बतानी पड़ेगी ना। रिज्यूम का सेलेक्ट ना होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कंपनी मेजर ना बैकएंड में, फ्रंट एंड में एक स्किल्स मांग रही है। कई के रिज्यूम तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग होते हैं, पता ही नहीं चलता कि एक्सपीरियंस कौन सा है, किस फील्ड में एक्सपीरियंस है। मेन एडिंग के अंदर सारी फील्ड डाल देगा, मैं रिएक्ट डेवलपर भी हूं, मैं नेटिव डेवलपर भी हूं, मैं एंगुलर डेवलपर भी हूं। किसी कंपनी में तुम्हें काम दिया होगा तो एक ही पे दिया होगा ना। 2 घंटे रिएक्ट नेटिव पे, 2 घंटे रिएक्ट या 2 घंटे एंगुलर पे तो काम नहीं कर रहे होगे। प्रोजेक्ट इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि एक पे ही काम कर लो तो वही बहुत है। किसी चीज को ना रिज्यूम में प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए, आपके रिज्यूम के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो ज्यादा कॉल आएगी, सर ऐसा नहीं है। आपको उस टेक्नोलॉजी के साथ की चीजें दिखानी पड़ेंगी। इवन ये नहीं कि आप रिएक्ट, एंगुलर, नोड, डॉटनेट, जावा सब ऐड कर दो, उससे कॉल नहीं आने वाली। जैसे सामने वाले कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपका रिज्यूम ही नहीं सेलेक्ट करेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोड आता है इतना ही काफी नहीं है। देखो हमें डिप्लॉयमेंट भी आनी चाहिए, हमें टिकट के बारे में पता होना चाहिए, हमें स्प्रिंट के बारे में पता होना चाहिए, हमें प्रोसेस पता होना चाहिए, काम करने का प्रोसेस क्या है। आज की डेट में कंपनी ये सब चीजें भी मांग रही है। इंटरव्यू के टाइम पे ही चेक कर लेगी कि आपको स्प्रिंट की नॉलेज है, टास्क को समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो, टास्क की नॉलेज है नहीं है या नहीं है। अब लास्ट है सेल्फ डिपेंडेंट। आज जो कंपनी डिमांड कर रही है, एक ऐसा कैंडिडेट डिमांड कर रही है जो खुद से काम करे, उसे बताना ना पड़े, वो आए चीजों को समझे और काम स्टार्ट कर दे। उसको बाद एक स्प्रिंट असाइन हो गई, स्प्रिंट में टिकट असाइन हो गया, उस टिकट पे वो प्रॉपरली काम करने, टिकट को समझे और काम शुरू कर दे। वो एकदम बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट कैंडिडेट मांगती है, के साथ में प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहते। वो कैंडिडेट एकदम बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट चाहते हैं, समझ पाए और उसको रिप्लाई प्रॉपरली रिप्लाई कर पाए। सपोज आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, आप पास एक टास्क आया, आपको बताना थोड़ी कोई आएगा कि आपको उसके अंदर कौन सी एपीआई इंटीग्रेट कर रही है, तुरंत कोड कर दोगे। आपको खुद समझना होगा टास्क क्या है, किस तरीके से काम करना है, बैकएंड डेवलपर से कैसे डिस्कस करना है, रिक्वायरमेंट को कैसे समझाना है। फ्रंट एंड डेवलपर को बैकएंड को बताना पड़ जाता है कि बेसिकली मुझे ये एपीआई चाहिए, उसमें इस तरह का डेटा चाहिए। ये सब चीजें आप एनालाइज करो, रिक्वायरमेंट में ये प्रॉब्लम आएगी इंटीग्रेट करने में, ये चैलेंजेस आएंगे। वो हर चीजों को एकदम बिल्कुल प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करे। अब सिर्फ सामने वाले के कहने पे काम कर रहे हो तो कंपनी को इस तरह का कैंडिडेट नहीं चाहिए। वो चाहती है सेल्फ डिपेंडेंट कैंडिडेट जो पूरी तरह से अपने टास्क की, अपने स्प्रिंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो ज्यादातर कंपनी डिमांड कर रही है कि डेवलपर में ये सब चीजें आनी चाहिए। मार्केट में मानता हूं कि कंपटीशन हो गया, अगर हम नॉलेज बढ़ाने की सोचेंगे नहीं, अगर चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तो हमारे लिए चीजें मुश्किल ही होंगी। आप ही का रिज्यूम रिक्रूटर के पास में नहीं जा रहा है, कंपनी के पास में हजारों रिज्यूम जा रहे हैं। और आज कंपनी किसी को ट्रेन नहीं करना चाहती। वो कैंडिडेट एक अच्छा चाहती है जिसके पास में एक बहुत परफेक्ट नॉलेज हो, तभी कंपनी उसे सेलेक्ट कर रही है। कई कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस बस एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि 2 साल से मिनिमम का कैंडिडेट चाहिए, 3 साल के मिनिमम का कैंडिडेट चाहिए, मगर इस एक्सपीरियंस से होने से सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई कैंडिडेट के पास
पास तो एक्सपीरियंस होता है तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, जॉब नहीं चेंज कर पाते, उसका एक रीजन होता है उसके स्किल। तो ये था आज का मेरा वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीवी कैसे बनाना है, सीवी में इंप्रूवमेंट कैसे करनी है। काफी सारे लोग सीवी में ही गलती करते हैं जिसकी वजह से सीवी सेलेक्ट नहीं होता। चैनल पे बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।